Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss about the eyelids or palpebra. eyelids क्या होती हैं, जिसे हम पलकें भी कहते हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन में 4 eyelids होती हैं, 1 right upper, 1 right lower and 1 left upper and 1 left lower eyelid. अब हर eyelid का ईच आईलिड पोजेसेस 2 मार्जिन। हर आईलिड के 2 मार्जिन होते हैं, एक फ्री मार्जिन और एक फिक्स मार्जिन। जो फिक्स मार्जिन है वो ऑर्बिट के साथ अटैच्ड होता है। ये ऊपर वाला जो मार्जिन यहाँ पे शो हो रहा है ये फिक्स मार्जिन है, और दूसरा जो मार्जिन फ्री मार्जिन जो आई बॉल के ऊपर ये मूव करता रहता है, इसको हम कह रहे हैं फ्री मार्जिन। अब फ्री मार्जिन जो है इसके 2 लिप्स होते हैं, एक इनर लिप होता है और एक आउटर लिप होता है। अब यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ अभी जूम करके। जो इनर लिप है उसका वो शार्प है और रो ऑफ ओपनिंग ऑफ टार्सल ग्लैंड्स। और इनर लिप पे ये यहाँ पे अभी नज़र आ रहा होगा, ये स्मॉल ओपनिंग है टार्सल ग्लैंड्स की। एक तो ये शार्प है और यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग है टार्सल ग्लैंड्स की। और जो आउटर लिप है, आउटर लिप राउंडेड है और इसमें 2 और मोर रोज ऑफ आई लैशेज़ और सिलिया, 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पे रोज़ होती हैं इसकी आई लैशेज़ की। जो बाल हमारे यहाँ पे हेयर शो हो रहे होते हैं वो उन्हें हम कह रहे हैं आई लैशेज़ और सिलिया। अब इसके जो आउटर लिप है इसके इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, मीडियल 1/6 और लेटरल 5/6। मीडियल जो 1/6 पोर्शन है उस पर सिलिया नहीं होंगे, सिलिया प्रेजेंट नहीं होंगे। जो लेटरल पोर्शन है उस पर सिलियरी पार्ट उसे कहते हैं विद आई लैशेज़। अब ये मैं आपको डायग्राम में शो कराता हूँ, इसके कुछ फीचर्स हैं वो भी मैं आपको ये साथ साथ उस डायग्राम में बताता रहता हूँ। यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो इनर लिप जो है वो शार्प है और उसमें ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं टार्सल ग्लैंड्स की। और जो आउटर लिप है उस पर ये सारे हेयर प्रेजेंट हैं, जिसे हम कह रहे हैं सिलिया और आई लैशेज़। और ये जो मीडियल पोर्शन है, मीडियल 1/6 पोर्शन, यहाँ पे सिलिया भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट फीचर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैल्पेब्रल फिशर। पैल्पेब्रल फिशर क्या है? अपर आईलिड और लोअर आईलिड के दरमियान जो ये स्पेस बन रही है, जो होल बन रहा है, इसको हम कह रहे हैं पैल्पेब्रल फिशर। और जहाँ दोनों साइड्स पर, मीडियल साइड पे और लेटरल साइड पे, जहाँ दोनों आईलिड्स आपस में मिल रहे हैं उसे हम कह रहे हैं एंगल और कैंथस। ये मीडियल कैंथस या मीडियल एंगल और ये जो है लेटरल एंगल और लेटरल कैंथस। और जो इनर कैंथस है, इनर कैंथस ये मीडियल साइड पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है। इस स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया को हम कह रहे हैं लेकस लैक्रिमैलिस। इस स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया को हम कह रहे हैं लेकस लैक्रिमैलिस। और इसी एरिया के ऊपर एक एलिवेशन सी बन रही है, इसी एरिया पे ये एक टुबरकल सा कह रहे हैं या एलिवेशन एक बन रही है, जिसे हम कह रहे हैं लैक्रिमल कैरंकल। ये लैक्रिमल कैरंकल, लैक्रिमल कैरंकल मेड अप ऑफ मॉडिफाइड स्किन एंड स्किन ग्लैंड्स। ये एलिवेशन है ये मॉडिफाइड स्किन और स्किन ग्लैंड से मिलके बनी है। और इसके लेटरली जो बल्बर कंजक्टिवा है, आई का बल्बर कंजक्टिवा, वो यहाँ पे मॉडिफाइड हुआ है और वर्टिकल फोल्ड बना रहा है, ये वर्टिकल फोल्ड बन रहा है। और इसको हम कह रहे हैं प्लाइका सेमिल्यूनरिस। और जहाँ पे ये आई लैशेज़ जो हैं ये बंद हो रही हैं, मतलब सीज़ हो रही हैं, यहाँ तक तो आई लैशेज़ प्रेजेंट हैं। उसके बाद जहाँ पे जिस जगह पे आई लैशेज़ प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे एक डायलेटेड सा पोर्शन है, जिसे हम कह रहे हैं लैक्रिमल पेपिल्ला। ये लैक्रिमल पेपिल्ला अपर साइड पे भी है और अपर आईलिड पे भी है, लोअर आईलिड पे। उसी लैक्रिमल पेपिल्ला पे एक ये होल नज़र आ रहा है, इस होल को कह रहे हैं हम लैक्रिमल पंक्टम। ये सुपीरियर आईलिड, अपर आईलिड पे भी है और लोअर आईलिड पे भी। इंफीरियर लैक्रिमल पेपिल्ला एंड पंक्टम, सुपीरियर लैक्रिमल पेपिल्ला एंड पंक्टम। पहले हमने सारे इसके फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं, अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड, इसमें सबसे पहले है स्किन है। स्किन जो है इसकी थिन है
लूज़ है और इजीली डिस्टेंसिबल है, मतलब इसने मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा करनी होती हैं, इसकी वजह से इजीली डिस्टेंसिबल है। और जब इजीली डिस्टेंसिबल है तो उसमें एडिमा फ्लूइड जब वो हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये ज़्यादा जल्दी वो डिस्टेंस हो जाती है, और जो है या ब्लड इसमें एक्यूमुलेट बड़ी आसानी से हो सकता है। और इसके अलावा इसके सुपरफिशियल फेशिया पे आ जाएं। जो इसका सुपरफिशियल फेशिया है उसके अंदर फ़ैट नहीं है, इज़ विदाउट एनी फ़ैट। और उसके बाद पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल, ये उसमें प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल फेशिया में। और इस मसल के डीप जो है वो लूज़ एरिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। सुपरफिशियल फेशिया के बाद आ जाता है डीप फेशिया, जिसे हम पैल्पेब्रल फेशिया कहते हैं। पैल्पेब्रल फेशिया हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बना रहा है। एक तो बना रहा है ऑर्बिटल सेप्टम, और ये जो है आई लिड्स के करीब जो आके, यानी उसके मार्जिन पे आके ये थिकनिंग्स बनाता है, जिसे हम कहते हैं टार्सल प्लेट्स और टार्साई। अपर आईलिड के मार्जिन पे भी बनाता है और लोअर आईलिड के मार्जिन पे भी और इसके बाद जो है, और जो एंगल्स पे थिकनिंग्स होती हैं उस वहाँ पे ये बनाता है पैल्पेब्रल लिगामेंट्स। मतलब कि जो उसकी आईलिड का जो फ्री मार्जिन है, फ्री मार्जिन के करीब जाके ये बनाएगा टार्सल प्लेट्स, थिक होगा। और इसी तरह जो एंगल हैं आईलिड के, वहाँ पे जाके ये थिक होके पैल्पेब्रल लिगामेंट बनाएगा। ये मैं आपको डायग्राम में शो कराता हूँ। ये हमारे पास ये पैल्पेब्रल फेशिया शो हो रहा है, यहाँ पे ये सारा बन रहा है ऑर्बिटल सेप्टम। और जब ये आईलिड के मार्जिन के करीब आता है तो ये थिकनिंग हो जाती हैं, तो इसे ये यहाँ बन रहा है टार्सल प्लेट्स या टार्साई। ये सुपीरियर टार्सस और ये इसी तरह इन्फीरियर टार्सस। और जो एंगल के करीब जो थिकनिंग्स हो रही हैं, ये लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट बन रहा है, और इसी तरह ये मीडियल साइड पे मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट बन रहा है। अब ये जो पैल्पेब्रल फेशिया है, इसमें से 3 स्ट्रक्चर्स पायर्स करती हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये है कि लेक्रिमल ग्लैंड का जो पैल्पेब्रल पार्ट है वो इस पैल्पेब्रल फेशिया को पायर्स करेगा। और सेकेंडली जो फाइबर्स ऑफ लिवेटल पैल्पेब्राई सुपीरियरिस मसल है, उसके जो फाइबर्स हैं वो इसको पायर्स करेंगे। थर्ड, वेसल्स एंड नर्व्स एंटरिंग द फेस, जो और ऑर्बिट से जो नर्व्स और वेसल्स फेस के अंदर एंटर होंगी, ये जैसे ये जा रही हैं ऑर्बिट से पायर्स हो रही हैं, तो ये नर्व्स इसको पायर्स करेंगी, ये किसको, पैल्पेब्रल फेशिया को। ये हमारे पास हो गया सारा पैल्पेब्रल फेशिया से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, हमने 3 टाइप्स के ग्लैंड्स देखने। फर्स्ट नंबर पे ज़ीस ग्लैंड्स। ये कौन से ग्लैंड्स हैं? लार्ज सिबेशियस ग्लैंड्स हैं। ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बाद मोल्स ग्लैंड्स कौन से हैं? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, इसे हम कहते हैं मोल्स ग्लैंड। तो इसके अलावा थर्ड नंबर पे टार्सल और मिबोमियंस ग्लैंड। अब ये कौन से ग्लैंड्स हैं? ये भी सिबेशियस ग्लैंड्स हैं। ये होते हैं, ये लार्ज सिबेशियस थे जीस ग्लैंड्स हैं लार्ज सिबेशियस। और ये टार्सल और मिबोमियन ग्लैंड्स हैं, ये भी सिबेशियस हैं लेकिन स्मॉल हैं। ये 3 टाइप्स के ग्लैंड्स इसमें आ गए। अब देखते हैं कि जो आई लिड्स हैं इसकी ब्लड सप्लाई कैसे है। मेन इसको 2 आर्टरी सप्लाई कर रही हैं, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की 2 ब्रांचेज हैं, सुपीरियर पैल्पेब्रल ब्रांच और इन्फीरियर पैल्पेब्रल ब्रांच। नाम याद रखने के लिए मुश्किल नहीं है। पैल्पेब्रल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको एक ऊपर से सप्लाई करेगी सुपीरियर पैल्पेब्रल ब्रांच, इसी तरह इन्फीरियर पैल्पेब्रल ब्रांच। इस तरह लेक्रिमल आर्टरी की ब्रांच है लेटरल पैल्पेब्रल ब्रांच। ये 3 आर्टरीज इसको सप्लाई कर रही हैं। और इसकी वेन्स जो हैं, वेन्स ड्रेन करती हैं ऑफ्थेल्मिक और फेशियल वेन्स के अंदर, ये इसकी सारी वेन्स ड्रेन करती हैं। अब इसी तरह इसके बाद हम इसकी नर्व सप्लाई पे आ जाते हैं। अपर आईलिड को जो नर्व सप्लाई कर रही हैं वो सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर।
मतलब ऊपर वाली साइड से हम याद रखें अपर सुप्रा और सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर। और इंफ्रा ट्रॉक्लियर ऐसी नर्व है जो लोअर आईलिड को भी सप्लाई कर रही है और अपर आईलिड को भी सप्लाई कर रही है। इसी तरह लोअर आईलिड के लिए इंफ्रा ऑर्बिटल और इंफ्रा ट्रॉक्लियर। बहुत आसान सी बात है। अपर आईलिड को 3 सप्लाई कर रही थी और लोअर को 2 कर रही हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज मीडियल हाफ जो है इसका आईलिड्स का, उसको उसके जो लिम्फ है वो ड्रेन होता है सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में। तो लेटरल हाफ का जो लिम्फ नोड्स है लिम्फ है वो प्री ऑरिकुलर नोड्स में ड्रेन होता है। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया अबाउट आईलिड्स और पैल्पेब्रा। इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।